Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. I am Professor Anam Salim. Students, आज हम चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे, which is measurement of E/m value of electron. बेसिकली इलेक्ट्रॉन की E/m वैल्यू जे थॉमसन ने डिटरमिन की 1897 में। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में हमारे पास एक कैथोड है जिस पे नेगेटिव चार्ज है, हमारे पास एक एनोड है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह ये इसमें इसको हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया गया। इसके अंदर चार्ज स्लिट्स हैं जो कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको स्टेट जो है वो डिटरमिन करेंगी। अब किया क्या गया कि सबसे पहले जो है वो कैथोड और एनोड को बैटरी से कनेक्ट किया गया और बैटरी से कनेक्ट करके इसका इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोड्यूस हुए इस डिस्चार्ज ट्यूब के लास्ट में एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन, मोस्टली जिंक सल्फाइड की स्क्रीन देते हैं, वो यहाँ पर रखेगी। तो ये जो पार्टिकल्स हैं इन्होंने स्ट्रेट लाइन ट्रेवल की है और ट्रेवल करने के बाद इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर जाके इन्होंने स्ट्राइक किया और यहाँ पर एक स्पॉट प्रोड्यूस हुआ जो कि इंडिकेट कर रहा था कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रहे हैं। फिर क्या किया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या हुआ कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इन्होंने पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव किया। हमारे पास यहाँ पर P2 पॉइंट पर जो है वो एक स्पॉट प्रोड्यूस हुआ जो ये इंडिकेट कर रहा था कि ये पार्टिकल्स जो है वो डिफ्लेक्ट हो गए पॉजिटिव प्लेट की तरफ। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बंद करके मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया। तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से क्या हुआ, इन्होंने एक मजीद एक और पॉइंट की तरफ ट्रेवल किया विच इज पॉइंट P3। तो इस तरह पार्टिकल्स जो है वो डिफ्लेक्ट होते गए। अब जे थॉमसन ने इन पार्टिकल्स की डिफ्लेक्शन को स्टडी किया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को स्टडी किया और जब दोनों फील्ड्स इकट्ठे अप्लाई किए तो अप्लाई करने से पार्टिकल फिर से स्ट्रेट लाइन मूव कर गए। तो इनकी स्ट्रेंथ को मेजर करते हुए उसने E/m वैल्यू फाइंड आउट की जो कि 1.7588 into 10⁻11 कूलम पर kg है। तो इसी तरह E/m वैल्यू फाइंड आउट हो गई। इसके बाद एक और साइंटिस्ट था मिल्किन ने 1909 में इलेक्ट्रॉन पे चार्ज फाइंड आउट किया कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज फाइंड आउट करके इसको नोबेल प्राइज भी मिला। 1909 में इसने एक मेटालिक चैम्बर में एक्सपेरिमेंट किया और जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू निकाली वो एग्जैक्टली वही वैल्यू है जो कि आज हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके फाइंड आउट करते हैं। तो बेसिकली एक मेटालिक चैम्बर था, इस मेटालिक चैम्बर के डिफरेंट पार्ट्स थे। इसमें जो है वो दो मेटल की प्लेट्स थी, एक को A नाम दिया गया, दूसरी को A' का नाम दिया गया। जो अपर प्लेट थी इसमें एक होल है, सुराख है, इस पे हम एटोमाइजर से ऑयल के ड्रॉपलेट्स का स्प्रे करते हैं। एटोमाइजर बेसिकली क्या करता है कि ये ड्रॉप्स को ड्रॉपलेट्स में यानी कि बहुत फाइन स्प्रे में कन्वर्ट कर देता है और ये जो पार्टिकल जनरेट करता है बेसिकली वो एटम्स की तरह के ही होते हैं। ये उसी तरह ही है जिस तरह परफ्यूम का एक स्प्रे होता है। फिर इस मेटालिक चैम्बर को देखने के लिए माइक्रोस्कोप एडजस्ट की गई और इसको जो है वो एक बैटरी से कनेक्ट किया गया, लेकिन फिलहाल वोल्टेज प्रोवाइड नहीं किए गए। तो वर्किंग जब हुई इसकी तो यहाँ से जब एटोमाइजर से स्प्रे किया गया तो स्प्रे करने से क्या हुआ, क्योंकि ग्रेविटी हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो इस प्लेट में अपर प्लेट में जो के होल्स थे तो ये पार्टिकल ग्रेविटी के एक्शन की वजह से नीचे की तरफ मूव करने लगे। तो इन पार्टिकल्स की एक डेफिनेट वेलोसिटी है जिसको हम v1 से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है mg, यानी कि जो वेलोसिटी है इन पार्टिकल्स के मैस के और ग्रेविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
अब क्या किया गया, इस चैम्बर में गैस मौजूद थी, तो उसमें हमने एक्सरेज प्रोवाइड की और एक्सरे प्रोवाइड करने से उस गैस को आयोनाइज किया गया। अब जब आयनाइज करने के बाद इनको हमने जो प्लेट्स थी ए और ए डैश, इसको बैटरी से कनेक्ट किया। जब इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो वो पार्टिकल जो के नीचे की तरफ मूव कर रहे थे ग्रेविटी की वजह से, अब वो पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने से उन्होंने अपवर्ड मूवमेंट शुरू कर दी। अब वो जब उन्होंने अपवर्ड मूवमेंट शुरू की तो हमारे पास पार्टिकल्स की एक नई वेलोसिटी आई विच इज v2, which is directly proportional to capital E small e minus mg। दोनों वेलोसिटीज को कंपेयर किया गया, v1 by v2 is equal to mg over capital E small e minus mg। अब वेलोसिटीज की वैल्यू हमें पता थी, मास की वैल्यू, ग्रेविटी की वैल्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। तो इस तरह से हमने E यानी कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू डिटरमिन की, जो कि 1.59 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, जो कि एग्जैक्टली वही वैल्यू है जो कि आज हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हुए फाइंड आउट करते हैं, विच इज 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब किसी भी इलेक्ट्रॉन का मास फाइंड आउट करते हैं। इस आज के लेक्चर में हमने दो चीजों को स्टडी किया, हमने E by m वैल्यू को भी फाइंड आउट किया और हमने चार्ज को भी फाइंड आउट किया। किसी भी एटम इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है और E by m वैल्यू 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। तो अगर मास फाइंड आउट करना हो तो मास को सेपरेट करेंगे, ये वाली वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। जब ये दोनों वैल्यूज डिवाइड होंगी तो आपस में हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा विच इज 9.109 इंटू 10⁻31 kg। तो इस तरह से हम किसी भी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन का मास फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।